रहे खबरों से बाखबर। चांद मुहर्रम का हुआ है आया, काले लिबासों में है पीरो जवान। चांद मुहर्रम का हुआ है आया, काले लिबासों में है पीरो जवान। घर में अज़ा खाना सजाती है माँ, हाँ ये मुहर्रम की है तैयारियाँ। ये बारगाह, ये मस्जिद, ये मजलिस, ये इबादतें है बोलबाला आज भी हुसैन तेरी जीत का। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जुलूस जो है अपने मुकर्रर करदा रास्तों से जो है रिवायती रास्ते जो होते हैं उनसे होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होता है। मगर जुलूस के रास्ते में आने वाली बुलंदो बाला जो इमारतें होती हैं उस पर पुलिस और रेंजर्स के स्नैप शूटर भी तैनात किए जाते हैं। जुलूस में आने वाले अफराद जो अज़ादार होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है हिफाजती इक़दाम को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले तमाम अज़ादारों की चेकिंग की जाती है। और इसी तरीके से बात कर ली जाए, जुलूस में आने वाले अज़ादार जो अपने साथ तबरुकात लेके आते हैं, कोई अलम लाता है, कोई जुलजिना लाता है और दीगर तबरुकात लेके आते हैं जिनकी आने वाले अज़ादार जो है ज़ियारत भी करते हैं। इसी तरीके से बात की जाए जुलूस के हवाले से, तो जुलूस जो है अपने मुकर्रर करदा रास्ते एम ए जिन्ना रोड हो गया, सदर हो गया, रीगल हो गया, रेडियो पाकिस्तान हो गया और दीगर जगहों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाग जिन्ना के करीब। यहाँ पर इमाम हुसैन के नाम की हर साल जो सबील लगती है इस साल भी लगाई गई है। सबील के हवाले से बात करेंगे, हमारी एक बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आया क्या कहना है उनका। जी, क्या कहेंगी आप, सबील जो लगती है हर साल लगती है, हज़ारों अज़ादार आते हैं, फैज़याब होते हैं? जी, इमाम हुसैन ने जो मैसेज हमें दिया था कि किस तरह वो अपनी पूरी फैमिली के साथ करबला पहुंचे थे और उनके 6 महीने के बच्चे तक को पूरे ख़ानदान को जितना प्यासा रखा था, कुछ खाने का नहीं दिया था, उसी को याद करके हम यहाँ पे सभी लगाते हैं। और हम हर किसी को, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका मज़हब, जो भी उनका मज़हब है, जो भी मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा जवान है, सबको हम पानी देते हैं, पेप्सीज देते हैं, ड्रिंक्स देते हैं ताकि उनकी प्यास बुझे और हम उनको याद करें, इमाम हुसैन के मैसेज को याद करें। अच्छा, क्या कहेंगी ये जो सिलसिला है कब तक लगाया जाता है, किस वक्त तक चलता है आपका? सबील का जैसे ही जुलूस शुरू होता है, जैसे हम यहाँ पे 1-2 घंटे पहले आए, यहाँ पे आके लगाते हैं और जब तक ये जुलूस रहता है एंड तक, ज़ोहर की नमाज़ के बाद तक यहीं पे रखा रहते हैं और लोग आते रहते हैं, पीते रहते हैं, जाते रहते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि इमाम हुसैन की याद में ये सबील लगाई जाती है। हज़ारों अज़ादार आके यहाँ पर अपनी प्यास बुझाते हैं और हमारे को दिली तस्कीन महसूस होती है क्योंकि इमाम हुसैन की याद में लगाई जाने वाली सबील से लोग फैज़याब हो रहे हैं। 9 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क में अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी की मजलिस के बाद बरामद हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिन्ना ग्राउंड के पास, जहां पर जो है कैंप भी लगाया गया है। कैंप के हवाले से बात करते हैं, क्या क्या सहूलियात जो आने वाले अज़ादार हैं उन्हें दी जा रही है। जी सर, क्या कहेंगे, क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जैसा कि आप सबके इल्म है कि मरकज़ी तंजीम अज़ादारी पाकिस्तान जो है वो हर साल 9-10 मुहर्रम को, 12 मुहर्रम को गुलिस्तान जौहर में और चैलम को और 21 रमज़ान को फ्री शटल सर्विस का इनेकाद करती है, जो कि हमारी फ्री शटल सर्विस गुरु मंदिर से चल रही है, जो कि नुमाइश तक लोगों को फ्री में लेकर आ रहे हैं और फ्री में लेकर आ रहे हैं। इसी तरह यह नुमाइश से लेकर जो खुदात कॉलोनी और अवामी प्लाजा है वहाँ तक हमारी फ्री शटल सर्विस है। जो पैदल लोग आ रहे हैं उन सबको फ्री शटल सर्विस में हम उनको एक सहूलत फराहम करते हैं और ये हमारी ये हर साल की है और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम भरपूर तरीके से फ्री शटल सर्विस का इनेकाद कर रहे हैं और लोग आप देख ही रहे हैं कि लोग उस शटल सर्विस से भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या क्या सहूलियात इस साल जो है लोगों को फराहम की गई है? गर्मी काफ़ी है, इस सवाल से क्या कहेंगे? असल में ये शटल सर्विस चलाने का मकसद भी यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लोग तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर पैदल आते हैं, तो उनको सहूलत देने के लिए फ्री शटल सर्विस है, जो कि हमने 10 रिक्शाएँ यहाँ से चलाएँ, 10 रिक्शाएँ हम पीछे से चला रहे हैं। वो लोगों को फ्री में आ रहे हैं, ला रहे हैं, क्योंकि बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें वगैरह इतनी गर्मी में वो कैसे आएंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी सर्विस है, जो कि मरकज़ी तंजीम अज़ादारी अपने सदर असम नकी और जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर भाई की क़यादत में एक भरपूर काम कर रही है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि मरकज़ी मजलिस अज़ादारी की जानिब से
आने वाले अज़ादारों को सहूलियात फराम की गई हैं, जिसमें फ्री शटल सर्विस भी है, जो कि नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर तक और गुरु मंदिर से लेकर नुमाइश चौरंगी तक, और इसी तरीके से आप आ जाएं कॉरिडोर 3 पे भी इनकी सर्विस चलाई जा रही है, ताकि शहरी जो आ रहे हैं, जो अज़ादार आ रहे हैं, उन्हें सहूलियात मिल सके, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है, काफ़ी पैदल का रास्ता होता है, जिसकी वजह से आने वालों को मुश्किलात का सामना होता है। और इसी तरीके से बात कर ली जाए, ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं, जो कि आने वाले अज़ादार जिससे फैज़याब हो रहे हैं। आज 9 मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद हुआ है नश्तर पार्क से, जहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम तो अच्छे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा सा इस दफ़ा भी हमारे साथ वो नहीं किया, क्योंकि इस वक्त जहाँ नुमाइश में काफ़ी सारी मजालिस होती थी, जहाँ मजालिस स्टार्ट होती थी वहाँ पे लाइट गायब हो जाती थी। और इसके अलावा कि यहाँ पे जिस तरह लास्ट टाइम बारिश हुई है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जगह जगह पे पानी और कचरा पड़ा हुआ है। इसी तरह जुलूस के जितने भी रास्ते हैं, इसमें भी जो है ना सारा गंद और कचरा पड़ा हुआ है। थैंक यू जी बिल्कुल, हमने आपको मरकज़ी जुलूस के हवाले से जो है लोगों की गुफ्तगू भी सुनवाई, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है अज़ादारों को, वो भी हमने आपको दिखाया। इसी तरीके से मरकज़ी जुलूस में आने वाले जो अलम, ताज़िए, जुलजना और दीगर जो ज़ियारतें थीं, लोग उनकी ज़ियारत कर रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया। अपने प्रोग्राम के मेज़बान साकिब सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अल वफा न्यूज़ कराची। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।